Ma'am, the answer is 9,19,581. Okay. Ma'am, is it correct? Please repeat the answer once again. Ma'am, 9,19,581. Okay, good. Thank you, ma'am. The board is Yes, visible. ma'am, doing. Yes, ma'am. आराध्या. Hello, Aradhya. Hello. Hello. Good Yes, morning, please ma'am. open your camera. You are in class 5th? Yes. Hmm? From which city? From Prayagraj. Prayagraj. क्या ठीक है. So we are doing multiplication. You know how to do multiplication. Yes. Okay, what is the answer for question number 1? 2,847 multiplied by 323. Okay, I'm asking the answer. Please Ma'am, solve. Huh? ma'am, ma'am, the answer is 100,000, 10,000, lakh, 10. Ma'am, ma'am, 17 lakh. Wait, ma'am. 10,000. Sorry, 17 lakh 10,896. 796. Yes, 896. 796. Okay, ma'am. Okay. फिर से करो. Attempt. Yes. ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं. Yes, ma'am. Little bit calculation was wrong. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The answer is 796. Yes. Ma'am, हाँ. ma'am, the board is not visible.
छोटा है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके साथ। क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके साथ। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. But ma'am, little bit I cannot see. थोड़ा सा ब्लर है, इसको क्लियर कर दो बस। ओके। कुछ कुछ देख एलेक्स। हाय, वीडियो बन रहा है। क्या हो रहा है? आराध्या, हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है? और जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग पूछ लीजिएगा। Yes. अरे अरे, Ma'am, should I also solve this? आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, देन यू विल सॉल्व। थोड़ा ये वेट से नहीं लगता, लॉक लग जाती है इसमें। A building has 15 floors. Each floor has two corridors. Each corridor has to be fitted with 6 tube lights. How many tube lights would be needed to complete the job? देखो, एक बिल्डिंग है जिसमें जो कि 15 फ्लोर की है, 15 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। ईच फ्लोर हैज 2 कॉरिडोर। हर एक फ्लोर में 2 कॉरिडोर है। ईच कॉरिडोर हैज टू बी फिटेड विद 6 ट्यूब्स। हर एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर हैं और एक कॉरिडोर में 6 ट्यूबलाइट्स हमें फिट करनी है। हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब? कितनी ट्यूबलाइट हमें चाहिए होंगी? क्वेश्चन समझ में आया है? विजय, अंश, क्वेश्चन समझ में आया? आराध्या, Yes, ma'am. Understood. आराध्या, क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में।
अगर वो एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है तब भी आपको लिखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन की है तो भी, और मल्टीप्लिकेशन की है तो भी, और डिवीजन की है तो भी, ठीक है। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, फिर उसके बाद एंड कॉरिडोर्स ऑन ईच फ्लोर। 15 फ्लोर है, 15 फ्लोर में एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर है, ठीक है। तो द हेलो। नंबर ऑफ फ्लोर्स, हेलो मैम। हेलो मैम। यस। मैम प्लीज डोंट स्पीक मैम हिंदी। मैम बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो आप उसको हिंदी में अगर पढ़ा रही हैं तो ये तो बहुत, आई डोंट लाइक दिस। अगर हम, ओके, आप बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाइए मैम, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है इतना। आप यहाँ पर उसको अगर हिंदी में पढ़ा रही हैं तो मेरा फिर मनी वेस्ट है ना यहाँ पर। फिर आप, वही तो मैं देख रही थी कि यार टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं। आपने तो फर्स्टली ही बिल्कुल वो कर दिया हम लोगों को। आई डोंट इम्प्रेस what's यू। the problem, ma'am? You tell me. स्पीक इंग्लिश। Acha, you want me to speak everything should be taught in total English language? यस यस यस। But most of the parents demand both Hindi and English so that their child can नो 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 understand the नो आई, concept. हो सकता है ऐसा, लेकिन हो सकता है उनके बच्चे कैसे क्या पढ़ रहे हैं, बट मेरा बेटा अगर आपकी बोर्ड यहाँ पे सेम से पढ़ रहा है तो हिंदी तो अलाउड ही नहीं है। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं आपके साथ हैं। आप अगर अदर पेरेंट्स अगर आपके चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बट मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकती हूँ। अब मुझे इंग्लिश ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, टीचर इंग्लिश में आपको पढ़ा सकता है, तो मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं मैम, मेरी बात समझिए। आपकी जो डिमांड है आप हमें व्हाट्सएप पे भी रख सकती हैं, ऐसे क्लास में इंटरप्ट करके टीचर से बात मेरी करना तो डिमांड अलाउड। सर, मेरी डिमांड इंग्लिश है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को रीड करिए, समझाइए उसको। आप पूरा इंग्लिश में, हिंदी में पूरा पढ़ रही हैं मैथ का क्वेश्चन। अब हिंदी नहीं रह गई है कोर्स अच्छा में, अब ठीक है मैम, सारा आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, हम आपसे वहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ओके डन। ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 15 फ्लोर है, मतलब 15 फ्लोर है, ठीक है। और वही एक फ्लोर, मतलब एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर है, ठीक है। ईच कॉरिडोर हैज टू बी फिटेड विद 6 ट्यूब लाइट्स, ठीक है। हर एक कॉरिडोर में 6 ट्यूब लाइट्स हमें फिट करनी है, ठीक है। अगर एक एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर हैं, और तो हमें कितनी ट्यूब लाइट्स चाहिए, ठीक है। ईच कॉरिडोर हैज टू बी फिटेड विद 6 ट्यूब लाइट्स। हर एक कॉरिडोर में 6 ट्यूब लाइट हमें फिट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? आराध्या, समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो 15 नंबर ऑफ कॉरिडोर्स 15, एंड लिखा थ्री है लेकिन टू से करना है ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने कॉरिडोर्स है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने कॉरिडोर्स हैं, तब तक हम लोग नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? थर्टी कॉरिडोर। ओके, व्हाट इज 15 इंटू 2? 30। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी भी। पता नहीं क्यों आज ऐसा मेरे साथ हो गया, सब अब कोई नहीं रहेगी। लखनऊ का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है।
ठीक है, तो आंसर आ गया। द टोटल नंबर ऑफ कॉरिडोर्स, कितने कॉरिडोर है? 15 × 2 करेंगे 30 कॉरिडोर है। एक फ्लोर पे 2 कॉरिडोर है, तो इसीलिए हम लोगों ने 15 × 2 कर दिया तो 30 आ गया। अब 30 कॉरिडोर है और एक कॉरिडोर में 6 ट्यूबलाइट्स हमें फिट करनी है। The light needed for each corridor is equals to 6. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आगे का स्टेप क्या हो सकता है आराध्या? ट्यूबलाइट नीडेड फॉर ऑल द कॉरिडोर्स, कैसे करेंगे? Ma'am, we have to multiply 30 into 6. 30 × 6, okay. What will be the answer after multiplying 30 × 6? 180. 180. समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, ma'am. ओके, ठीक है। फिफ्थ वाली वो नहीं आई क्या बच्ची, क्या नाम है उसका? सिया? वो नहीं आया क्या? नहीं। ये क्यों आ नहीं रहा है? पेमेंट लगूंगा फिर। School है 36 classroom. A school has 36 classrooms. Each room has 28 benches. Each bench has 3 seats. How many students can sit in all? कैसे करेंगे?
देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, फाइंड फर्स्ट टोटल बेंचेस। हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल बेंचेस कितनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? देखो बता रहे हैं। आराध्या क्वेश्चन मैम, समझ आया? हाँ। मैम we have to multiply 36 and 28. ओके, तो for finding the total number of benches we have to multiply 36 with 28. 3000. Okay, what will be the answer for this? अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रही हैं तो आप इसको कॉलम्स में लिख लीजिए। ठीक है, कॉलम्स मतलब 36 × 28। देखो अगर ऐसे करोगी ना तो तुम्हारा आंसर गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, कॉलम्स में लिख के अगर आप करते हो तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई इट। क्या आंसर आएगा? 288 आएगा। हम्म, मैम 1000. नो 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 नो, आई एम आस्किंग कि अगर हम लोग 36 × 8 पहले करेंगे ना, हम Yes, स्टेप ma'am. वाइज पूछ रहे हैं। 288 आएगा। 288, मैम. हम्म, ठीक है, अब इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा? मैम 72. हम्म, ठीक है, तो क्या आंसर मिला? मैम 1008. ठीक है, ठीक है, तो ऐसे 1008, तो हाउ मेनी टोटल बेंचेस आर देयर? 1008. हम्म, ठीक है, उसके बाद है नाउ ईच बेंच हैज 3 सीट्स। ठीक है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ हैज होगा, हैज, करेक्ट इट। तो क्या करेंगे, 1008 × 3 कर देंगे तो क्या आएगा? हम्म, क्या आएगा? मैम 3024. 3024। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम. देखो जहां तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वहां तुम पूछ सकती हो, और दूसरी चीज, मेरा मोटिव सबसे ज्यादा यही है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का। अगर देखो स्कूल वाले, क्या स्कूल में जब हम लोग पेपर करने जाते हैं तो हमारा पेपर क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होता है ना। जब तक हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करके उसकी मीनिंग नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम उसको क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं। और मैथ्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या रहती है कि हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का होता है। ठीक है, हम तुमको यहाँ जितने क्वेश्चंस करा देंगे ना, फिर भी स्कूल में तुम्हें कुछ ना कुछ अलग ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने का कि हो सकता है वैसा कुछ आ ही जाए पेपर में। तो मैथ्स क्या मांगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं मैथ्स में। ठीक है। और हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन का मीनिंग निकालना आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। The board is visible to you? Yes, ma'am. A machine makes 245 pencil in 1 hour. How many pencils will it make in 18 hours? एक मशीन 245 पेंसिल बनाती है 1 आवर में। वो हाउ मेनी पेंसिल्स, वो 18 घंटे में कितनी पेंसिल बनाएगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, बताओ। पहले इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। Yes, ma'am. क्या लिखेंगे? The number of pencils. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, इक्वल टू लगा दो, क्योंकि अभी हम ये कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 18 आवर्स। तो क्या करेंगे, सॉरी, 245 इंटू 18। अब ये करो, क्या आएगा इसका आंसर? Ma'am, 4,410. हाँ, गुड, 1410। 8 से मल्टी 245 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Ma'am, 8 multiplied by 5 is equals to 40.
नहीं नहीं बेटा, 245 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस मैम। स्टेप में मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? मैम 1960 आया। यस मैम। कैलकुलेटर से नहीं करो, कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे हो आप लोग? नो। ओके ओके। ठीक है, यही आया है। यस मैम। तो टोटल पेजेस कितनी बनी? 4410। हम्म, ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। Shall we move to the next question? यस मैम। A cinema hall has 24 rows. Each row has 36 seats. The ticket price for one seat is 85 rupees. Find all total amount. Find the total amount collected if all seats are filled. ठीक है, एक सिनेमा हॉल है जिसमें 24 रोज हैं सीट की। ईच रो हैज 36 सीट्स, मतलब 24 रोज हैं और एक रो में 36 सीट्स हैं। ठीक है, द टिकट प्राइस फॉर ईच सीट इज 85। हर एक सीट के लिए 36 सीट है और हर एक सीट के लिए 85 रुपीज उसका टिकट प्राइस है। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड इफ ऑल सीट्स आर फिल्ड। हमें टोटल अमाउंट किसका पता करना है? अगर सारी सीट्स फिल्ड हैं तो। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? आराध्या,
हेलो। मैम थ्री पर मल्टीप्लाई 36 एंड 24। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 36 एंड 24। हाँ, पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, ठीक है। अभी तो ये ईच रो में है ना, मतलब 24 रो है, तो एक रो में 36 सीट्स है। 24 रोज में कितनी सीट्स होंगी? तो कैसे करेंगे? 24 इंटू 36। ठीक है, करो। क्या आएगा? मैम आंसर इज 864। 864। 6 से 4 को करें, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मैम मतलब 144। 144। ठीक है। 3 से करेंगे तो कितना आएगा? मैम 72। 72। 864। ठीक है। तो टोटल सीट्स कितनी है? 864। हम्म उसके बाद क्या करेंगे? अब हमें जो टिकट प्राइस दिया हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सीट्स जितनी भी हैं उससे टिकट के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस मैम। कैसे करेंगे? 864 इंटू 85। क्या आंसर आएगा? अच्छा, बताओ, अगर हम इसे कॉलम्स में करेंगे तो ज्यादा इजी होगा या फिर ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी होगा? मैम कॉलम्स में। कॉलम्स में। हाँ। 864 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मैम 4320। फिर 8 से करेंगे तो कितना आएगा? मैम हम्म मैम 6912। गुड। ऐड करने पे कितना आएगा? मैम 73440। 73,440, ठीक है। यस मैम। हम्म। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ। कितना कलेक्ट हुआ? 440। यही निकालना था ना। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड इफ ऑल सीट्स आर फिल्ड। अगर सारी सीट्स फिल्ड होंगी तो 73,440 रुपीज आएगा।
ठीक है, कितना अमाउंट Yes, आएगा अगर सारी सीट्स फिल होंगी तो? 73,440। 73,000. कैसे निकाला हम लोगों ने? हमारे पास जो 24 रोज थी उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक रो में 36 सीट्स हैं। तो अगर हम लोग 24 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल सीट्स कितनी है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल सीट्स कितनी है तो जब उसके फिर हम लोग उसके टिकट प्राइस से जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ अगर सारी सीट्स फिल्ड हैं तो। ठीक, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। वन कार्टून कंटेन्स 144 जूस बॉक्सेस। ठीक है, एक कार्टून में 144 जूस बॉक्सेस है। ठीक है, अ ट्रक कैरीज 35 कार्टून्स। ठीक है, और एक ट्रक कितना कार्टून कैरी करती है? 35 कार्टून। ठीक है, हाउ मेनी जूस बॉक्सेस आर कैरीड बाय 6 ट्रक्स? 6 ट्रक कितने जूस बॉक्सेस कैरी करेंगे? देखो कार्टून क्या होता है ना, एक उसका कार्डबोर्ड का डब्बा होता है। ठीक है, वो वाला कार्टून नहीं है जो हम लोग देखते हैं। पता है कि नहीं, ये कार्टून अलग होता है। Yes, ma'am. हम्म, तो सॉल्व करो। क्या कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? हम नहीं बताएंगे इसका, ये वाला आप बताएंगी। Ma'am, we will multiply 144 by 35. ओके, फॉर फाइंडिंग व्हाट, व्हाई वी विल मल्टीप्लाई 144 बाय 35? इसलिए क्योंकि हमें ये Must. पता करना है कि एक ट्रक कितने बॉक्सेस लेके जा रही है। मतलब एक ट्रक में कितने बॉक्सेस है जूस के। ठीक है, हाँ कुछ बोल रही थी। No, ma'am.
तो 144 इंटू 35 कितना होगा? मैम आंसर इज 5040. 5050? नो, 40. 5040. 5040। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 144 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मैम 720. 720, ठीक है। और 3 से करेंगे तो? मैम 432. ठीक है, यही आ रहा है। यस मैम. हम्म, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड बॉक्सेस इन 6 ट्रक्स। अब 6 ट्रक में कितने होंगे? मैम 30,240. हाँ, 30,240. गुड, 30,000। गुड, ठीक है, समझ आ रहा है। यस मैम. वन मोर क्वेश्चन। A farmer planted 125 rows of mango trees. How many mango trees are there altogether? Sorry. Wait. Radha, the world is visible. Yes ma'am. A farmer planted 125 rows of mango trees. Each row has 48 trees. This is 4. How many mango trees are there altogether? एक फार्मर ने मैम 125 रोज मतलब कि ये चीज इसको रोज कहते हैं।
ठीक है, रोज मैंगो ट्री, ईच रो हैज 48 ट्रीज। एक रो में 48 ट्रीज हैं। हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर ऑल टुगेदर? कैसे करेंगे? Ma'am, we will multiply 125 and 48. हम्म, क्या आएगा आंसर? 125 answer is को 6,000. 6000, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Ma'am, 1,000. और 4 से 125 को 4 से करेंगे तो 500. 5, 6000। ठीक है, Yes. तो देखो, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट? आज जितना पढ़ाया मैंने, No, ma'am. क्लास कैसी थी? अच्छी थी. क्लास में कोई डाउट, No, ma'am. कोई प्रॉब्लम, No, ma'am. कोई चीज ऐसी जो ना अच्छी लगी हो या ना समझ आई हो? No, ma'am. हम्म, No, ma'am. ओके, ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो यू कैन ज्वाइन एट द सेम टाइम एट 4 o'clock। Okay. ओके, Yes, ma'am. थैंक यू, थैंक यू आराध्या। Thank you. Sir, answer हम